एक समय था जब भारत को बचाने के लिए रूस को यूनाइटेड नेशन में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन को अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो चीन यूनाइटेड नेशन में हमेशा भारत के ऊपर भारी पड़ा करता था, आज वही चीन यूनाइटेड नेशन के अंदर भीगी बिल्ली बना हुआ है। जो चीन छोटी छोटी बातों पर विश्व व्यापार संगठन के अंदर भारत के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ा करता था, आज वही विश्व व्यापार संगठन चीन की बातों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। पिछले 6 सालों में विश्व व्यापार संगठन और यूनाइटेड नेशन में चीन और भारत का कई बार आमना सामना हुआ, लेकिन जीत हमेशा भारत की हुई। वहीं पिछले 1 सालों से अकेले चीन ही नहीं बल्कि तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने मिलकर भारत को यूनाइटेड नेशन में घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे। भारत के बढ़ते प्रभाव और ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत अगले साल जनवरी 2021 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी रूप से सदस्य बनते हुए अपनी भूमिका निभाने वाला है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनाने के लिए 192 में से 184 वोट मिले थे, और वह भी भारत को इतना बड़ा समर्थन तब मिला था जब भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर फैसला ले चुका था और भारत को घेरने के लिए चीन, तुर्की और पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। इसके बावजूद यूरोप और अमेरिका तो दूर की बात, खुद मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी भारत का विरोध नहीं किया। चीन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत की राजनीति चीन के ऊपर इतना हावी कैसे हो गई, और अब चीन को इस बात की चिंता होने लगी है कि अगले साल से भारत UNSC का सदस्य बनते ही चीन के खिलाफ अपनी घेराबंदी और भी मजबूत कर देगा। वही तुर्की को भी भारत के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक संगठन में भारत की मजबूत होती पकड़ से काफी हैरान है और कई बार आह्वान कर चुका है कि मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन चीन, तुर्की और पाकिस्तान की सारी कोशिश अभी तक बेअसर साबित हुई है।